बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हस्बे मामूल फिर जजेस के खिलाफ मुहाजराई शुरू कर दी है, जिसका सबूत अता तारक साहब ने अपने एक ट्वीट में दिया है। इससे पहले भी वो मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो अदालतों का मुआसरा कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो चुके हैं और जजेस को ब्लैकमेल कर चुके हैं, जजेस को खरीद चुके हैं, क्योंकि उनका एक ये वतीरा है कि वो पहले प्यार मोहब्बत से कहते हैं, अगर कोई मान जाए ठीक है, फिर उसके बाद उसको खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर भी अगर कोई बात ना बने तो उनको वो ब्लैकमेल करते हैं, ऑडियो वीडियो वाला सिलसिला चल जाता है। तो ये उनकी एक रीत है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही काम चल रहा है। तो इसके ऊपर पहरा दिया है जनाब अता तारक पहरेदार साहब ने। उसने एक ट्वीट किया जिसमें उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेशन दी है कि जनाब आप जो है वो मॉरली और लीगली आपकी जो अथॉरिटी थी वो आप लूज कर चुके हैं, क्योंकि बेंच टूट गया है। तो आप या तो फुल बेंच बना दें या इस्तीफा दे दें। तो ये इस एक तरह की बेशर्मी और बेहयाई है। इसको और मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं आप या ताड़ी ये कौन होते हैं कोई चीफ जस्टिस साहब को ये बात बताएं कि आपके पास मॉरली या लीगली आपकी अथॉरिटी है कि नहीं है। लेकिन चूंकि हम जारी बात है पहरेदार हैं, हमने नौकरी करनी है, तो लिहाजा हम हमसे ये बातें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि किसी भी जजेस को जो है वो ये साफ साफ धमकी है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये गुंडागर्दी है, धमकी है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसके खिलाफ रेफरेंस लेके आए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, उसके खिलाफ जो है वो प्रोसेस करें, उसके खिलाफ जो है वो आप रेफरेंस लेके आए। अगर उसका वो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हुआ तो वो जो है वो बाहर आ जाएगा, या उसके अलावा और ग्राउंड्स की ताबे उसको कुछ हुआ तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन एक पॉलिटिशियन जो है वो उठ के ये बात करे कि जनाब जज साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए या फुल बेंच बना देना चाहिए, बल्कि उसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं इसमें। वो भी कह रहे हैं कि जी जज साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, चीफ जज साहब के ऊपर वो काम नहीं कर सकता। और भाई प्रेगरेटो राइट है, प्रेगरेटो राइट है किसी भी चीफ जस्टिस का। वो क्या करता है, वो फुल बेंच बनाता है, वो बेंच नया तश्कील देता है, कोई नया कंस्टिट्यूट करता है, बेंच नहीं करता। उसने अपने व्यू से अपने दिमाग से देखना है, हमने अपने सियासी फायदे देखने होते हैं और हम उसके पेश नजर जो है अपनी गुलामी के पेश नजर हम ये बात कर देते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ऐसे नहीं ऐसे कर दे। और हो सकता है अगर चीफ जस्टिस उमर या बंदयाल साहब ऑनरेबल अगर इनके खिलाफ यानी कि इलेक्शन जो मुलतवी होने के हवाले से जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है चल रहा है, तो अगर वो टाइम के ऊपर ही यानी 90 डेज में ही इलेक्शन करवाने का क्या देता है, तो हो सकता है ये बात ऑन द रिकॉर्ड रख लीजिएगा कि ये जो पीडीएम है बिलखसूस जो ये नून लीग है, ये हो सकता है कि उसके खिलाफ कल को कोई रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फाइल कर दे। नजरीन किराम, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गहमा गहमी है वो इंतहाई दिलचस्प है। पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म का एक ऐसी एक मजा चल रहा है, एक ऐसा ड्रामाबाजी हो रही है जिसके अंदर जो हमारे ताकतवर लोग हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके हैंडलर हैं, जो उनके बूट चाट हैं, वो इस हद तक इन्वॉल्व है कि समझ ही नहीं आ रही। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच पहले 9 का बनता है, फिर 5 रह जाते हैं, फिर 5 का भी टूट जाता है, फिर 4 पे आ जाता है। तो ये एक अजीब किस्म का, एक बेढंगम किस्म की जो है वो सूरत हाल का सामना है। यानी कि वहां पे एक आम आदमी जहां पे इंसाफ लेने जाता है, उसको वहां पे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। वो क्या करे जब एक सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं वो ही आपस में मुतनाज़ा हैं, उनका ही आपस में एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान नहीं है। उनका ही जस्टिस अमीरुद्दीन साहब और बात करते हैं, जस्टिस काजी इसाफाज साहब और बात करते हैं, मुजाहिर नकवी साहब और बात करते हैं, उसके अलावा जनाब और चीफ जस्टिस साहब हैं वो और बात करते हैं। तो ये सारा कुछ कैसे होगा? बड़े अजीबो-गरीब किस्म के मामलात हैं। अगर हम इसराइल की राजनीति की बात करें ना, तो वहाँ पे भी यही सूरत-ए-हाल है, सारा उठाया हुआ है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वो बाज़मीर हैं। उन्हें थोड़ा-सा लगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको सल्ब किया जा रहा है। यूँ ही वो सड़कों के ऊपर आए, मामला नेतन्याहू ने बिल्कुल कह दिया कि भाई अवाम के आगे कुछ नहीं हो सकता। तो वो सारे मामले, हालाँकि जो इसराइल है, वो 4-5 मिलियन आबादी का मुल्क है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है। लेकिन चूँकि ये हमारा पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो बिल्कुल सोई हुई है। हर बंदा कहता है जी मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है, बस ठीक है, बाकी कोई मुसीबत के अंदर है, परेशान है तो ठीक है, रहने दें। लेकिन जनरल बाजवा साहब ऐसे ऐसी दो नंबरियां पाकिस्तान के साथ करके गए हैं जिसका कोई, मैं कहता हूँ, मिसाल ही नहीं मिलती। ये जो सारा झंझट जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाशे लगे हुए हैं, ये सारा मामला जो रजीम चेंजर लोगों ने गले में डाला है, ये सारा उसका किया धरा है उस बंदे का। लेकिन वो भी खैर आजकल वो भी बेचारा परेशान है, सताया हुआ है कि अब पता नहीं होगा क्या, यह सारा मामला आगे कैसे देखा जाएगा। पाकिस्तान की ये तरीक है, 70 साल की ये पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री को आप उठा के देखें तो इसमें आपको यही कुछ मिलेगा। नाज़रीन किराम, इंडिया का एक चीफ जस्टिस रह चुका है, जस्टिस मारकंडा। उसने अपने एक कॉलम के अंदर ये जो पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामेबाजी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो सारा तमाशा लगाया जा रहा है इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए,
वो कहता है कि जी अगर मेरे बस नहीं होता तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये सारा मामला निपटा देता। अब उस जस्टिस मारकंडा को कोई बंदा समझाए कि आप अपने हवाले से सही बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मामला है वो सारा बिकाऊ है, सब चीजें सेल आउट हो चुकी हैं, सब कुछ बिका हुआ है, तो ये इतना मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जी फुल बेंच की मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब चूंकि मासूम है, वो समझते हैं कि जिस तरह मेरे साथ अवाम है, पत्नी फुल बेंच जो होगा वो भी मुझे इस तरह अवामी रिस्पॉन्स देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर फुल बेंच बनता है तो ये मामला बड़े जो है वो अलहदा हो जाएंगे। अब हम आते हैं असल प्लान की तरफ। अब होने क्या जा रहा है? एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो दरीना ख्वाहिश है तो उसके वालिद साहब की, वो पूरी होने जा रही है। अब होने क्या जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, सदर साहब रिटायर हो जाएंगे, सितंबर में जो सूरत हाल है वो टोटली चेंज हो जाएगी। यानी कि मैदान साडा, गेंद साडी, बल्ला साडा, इंपायर साडे, फील्डर साडे, सब कुछ हमारा हो जाएगा। साडा चीफ जस्टिस, साडा सदर, साडा वजीर आजम, साडा वजीर आला, साडे वजीर, साडे मुशीर, वट एवर। सो जो सब चीजें जो थी, जो एक ये नून लीग के जो बड़े अबाव जदा थे, यही बात कहते थे कि सब चीजें साडे होनी चाहिए और किसी का कुछ ना हो, फिर खेलने का मजा आएगा। तो ये जो इनका ख्वाब था वो सितंबर में पूरा होना जा रहा है। हर तरफ नवाज शरीफ आप लोगों को नजर आएगा। तो क्योंकि ये 1999 में भी ये होने लगा था, लेकिन उस वक्त क्योंकि हालात थोड़े से चेंज हो गए थे तो ये नहीं हुआ था। लेकिन अब 2023 में जो मियाँ शरीफ साहब हैं, अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे, उसके नक्शे कदम पे चलते हुए जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो उनका ये अब ख्वाब पूरा होना जा रहा है। असल प्लान ये है सब कुछ अपना हो और फिर जो है वो हम पाकिस्तान के लोगों की ऊपर अपनी रूलिंग करें, हुक्मरानी करें, ये सारे कीड़े मकोड़े जो हैं ये हमारे आगे से सर ना उठाएं, ये होने जा रहा है। वरना ये इलेक्शन अगर अपने टाइम पे हो जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं हो जाना था। आज के वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।